दोस्तों, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच आईपीएल का 33वां मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला दोस्तों मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था और उनका यह फैसला आज के दिन बेहद ही अच्छा साबित हुआ था, क्योंकि दोस्तों शुरुआत से ही मुंबई के गेंदबाज काफ़ी कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे और शुरुआत में ही हैदराबाद के बल्लेबाजों का 2 कैच छूट गया था। हालांकि इसके बाद भी इस मुकाबले में हैदराबाद के रन काफ़ी धीमी गति से बन रहे थे और मुंबई की गेंदबाजी काफ़ी कमाल की हो रही थी, जहां इस मुकाबले में ट्रेविस हेड तो बिल्कुल ही खराब बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले पर ढंग से गेंद आ पा नहीं रहा था। तो दूसरी तरफ इसके बाद अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करी और उनकी वजह से ही इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम थोड़े रन बना पाई, लेकिन 59 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया और अभिषेक शर्मा 28 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए थे। हालांकि इसके बाद जब ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए ईशान किशन उतरे तो केवल 2 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर आउट हो बैठे। इसके बाद इस मुकाबले में हैदराबाद के रन और भी धीरे धीरे बन रहे थे। इसी बीच इस मुकाबले में 82 रन के स्कोर पर विल जैक्स ने ट्रेविस हेड को भी आउट कर दिया था और वह 29 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नीतीश रेड्डी और क्लासन इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज भी काफ़ी धीमी गति से रन बना रहे थे और इसी बीच 113 रन के स्कोर पर रेड बोल्ट ने नीतीश रेड्डी को आउट कर दिया और वह 21 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इसके बाद आखिरी के ओवरों में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने कमाल की बैटिंग करी, खास करके 18वें ओवर में जब दीपक चहर गेंदबाजी करने उतरे थे तो इस ओवर में 21 रन बना दिए थे क्लासन ने, लेकिन इसके बाद 136 रन के स्कोर पर बुमराह ने उनको भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और वह 28 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए थे। जहाँ इसके बाद आखिरी ओवर में इस मुकाबले में अनिकेत वर्मा और कप्तान पैट कमिंस ने टोटल मिलाकर 3 छक्के मार दिए थे और 22 रन एक ही ओवर में बना दिए थे और इस वजह से दोस्तों हैदराबाद की टीम जैसे तैसे करके 162 रन बना पाई थी 5 विकेट के नुकसान पर, जहां अनिकेत वर्मा 8 गेंदों में 18 रन और कप्तान पैट कमिंस 4 गेंदों में 8 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। जहां इस मुकाबले में विल जैक्स को 2 विकेट हाथ लगी थी तो जसप्रीत बुमराह और ट्रेड बोल्ट को भी एक विकेट हाथ लगी थी और इस मुकाबले में दीपक चहर और हार्दिक पांड्या थोड़े महंगे साबित हुए थे। हालांकि हार्दिक पांड्या को 1 विकेट हाथ लगी थी। अब यह मैच जीतने के लिए मुंबई के 163 रन बनाने थे और जब इसके बाद मुंबई की टीम इस टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने पूरी तरह छक्कों की बरसात कर दी थी। वह इस मुकाबले में काफ़ी आक्रामक दिख रहे थे, लेकिन 32 रन के स्कोर पर कप्तान पैट कमिंस की गेंद पर वह 16 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 26 रन बनाकर आउट हो गए थे और एक तरफ इस मुकाबले में रिकल्टन काफ़ी संभल कर बैटिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए विल जैक्स उतरे थे। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से मुंबई का स्कोर काफ़ी आसानी से आगे बढ़ाया, लेकिन दोस्तों इसी बीच रिकल्टन आउट हो गए थे रियान अंसारी की गेंद पर, लेकिन वो गेंद दोस्तों नो बॉल हो गई थी क्योंकि क्लासन ने गेंद आने से पहले ही स्टंप पर हाथ लगा दिया था। इस वजह से दोस्तों वो आउट होने के बाद भी बच गए थे, लेकिन इसके बाद दोस्तों वो 8वें ओवर में हर्षद पटेल की गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हो बैठे। इसके बाद सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने उतरे और सूर्यकुमार यादव ने इसके बाद आते ही इस मुकाबले में शानदार छक्का मार दिया था और इसके बाद दोस्तों मुंबई की जीत पूरी तरह पक्की दिख रही थी, लेकिन 121 रन के स्कोर पर पैट कमिंस ने सूर्यकुमार यादव को आउट कर दिया और वह 26 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों विल जैक्स का साथ देने के लिए तिलक वर्मा उतरे थे और इसके बाद दोस्तों विल जैक्स भी कप्तान पैट कमिंस के गेंद पर 26 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो बैठे। लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा एक तरफ बल्लेबाजी कर रहे थे तो हार्दिक पांड्या ने आते ही 2 बेहतरीन चौके मार दिए थे और इसके बाद दोस्तों मुंबई को आखिरी 30 गेंदों पर केवल 26 रन बनाने थे और उनके हाथ में 6 विकेट बाकी थे और इसके बाद दोस्तों यह मुकाबला मुंबई की टीम ने काफ़ी आराम से 2 ओवर पहले और 4 विकेट से जीत गई। दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब